हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। आज मेरे पास ये सूट है दोस्तों, जिसकी मैं कटिंग करूंगी। आप देख सकते हो कितना अच्छा इसके गले पे ये पैटर्न है और नीचे इसका एक बॉर्डर है। तो दोस्तों, हमारी पहले लंबाई होती है, तो लंबाई देख लेते हैं कितनी है। 45 इंच है कस्टमर की। तो दोस्तों, ये देखो बिल्कुल तैयार हो जाएगी हमारी। और नीचे कपड़ा भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा, जो कि अंदर फोल्ड हो जाएगा। फिर दोस्तों आ जाओ ऊपर गला। गले का देखते हैं हम। हमारा गला है दोस्तों 6.5, तो ये है 7.5। तो एक तो दोस्तों हमें 6.5 करना है, जो कि यहाँ आएगा। यहाँ है 6.5, यहाँ तक होएगा गला दोस्तों, और यहाँ आएगा। तो हमारी लंबाई बहुत कम हो जाएगी। और एक फिर हम अपने गले की ब्रॉडनेस देखेंगे। देखो कितना चौड़ा गला है ये देखो 7.5 7.75 है। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, जब हम सूट की सिलाई करेंगे तो इतने वाला ये चीजें इतनी हमें अंदर रख के जब गले को कम करेंगे, तो इसकी गला कम इस तरह हम इसको गले को कम करेंगे और फिर अपने अस्तर पर अटैच करेंगे। तो हम देखेंगे, देखो इतना कम करने के बाद हमारा गला देखो ऊपर से आ रहा है 6.5। ठीक है। तो जब सिलते हुए हम ये दिक्कत हमारी, हम इसको कर लेंगे अपने कपड़े पे सेट। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना, जब भी हम कटिंग करेंगे तो हमें इस पे 1 इंच छोड़ के तब अपना अस्तर धरना ऊपर से। तो दोस्तों, अस्तर का सूट है। हमें हमारे सूटों में थोड़ी सी ये दिक्कत आती है, तो इसकी सेटिंग कैसे करें वो आज मैं आपको बताऊंगी। देखो दोस्तों, ये अस्तर है दोस्तों। ये अस्तर मैंने पहले ही फोल्ड करके कटिंग कर ली है। देखो दोस्तों, अस्तर मेरा 45 इंच का मैंने इस पे कटिंग की है। 45 इंच की है इसकी लंबाई। देखो बिल्कुल ठीक लंबाई है। अब मैं इस पे अपने तीरे के निशान लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो 12.5 इंच मैंने इक्वल फोल्ड कर रखा है ये। तो दोस्तों, हम निशान लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों 6.5, तो दोस्तों मैं लेती हूँ इसके जो हमारे तीरा है, 6.5 इंच का तीरा है दोस्तों। और दोस्तों नीचे से यहाँ से हम लेंगे अपना मुड्ढा 7 इंच पे। और जो कि इनकी कमर है दोस्तों, वो लेंगे हम 14 इंच पे। और हिप दोस्तों इनके लेंगे हम 22 इंच पे। तो ये निशान एक ही साइड भी हम इस तरह लगा देंगे। 7 इंच पे मुड्ढा है, 14 इंच पे दोस्तों हमने इसकी कमर करी है, और 22 इंच पे हम लेंगे इनके हिप। देखो दोस्तों, ये जो मैंने निशान लगाए थे वो दोनों निशान देखो, अब मैं इस तरह सीधे कर लूंगी। बिल्कुल सीधी लाइन लगा देंगे हम। तो मेरे निशान भी सीधे हो गए हैं। अब दोस्तों हम इनके फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ से दोस्तों आज मैं ये 6.5 इंच लिया था ना, 7 इंच पे एक निशान और लगाऊंगी। 7 इंच पे एक निशान और लगाऊंगी। ये इसलिए लगाऊंगी दोस्तों, जब हम गला सेट करेंगे तो हमारा कपड़ा कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये निशान एक अलग लगाया है। दोस्तों इनकी छाती है 37 इंच, उसमें मैंने 3 प्लस कर दिए, 40 हो गया। 40 का चौथा हिस्सा हमने 10 इंच लिया है, और 2 इंच मैं यहाँ भी एक्स्ट्रा लूंगी। इनकी कमर दोस्तों 32 है। 32 में 2 प्लस करेंगे, हो गया 34। और 34 का दोस्तों हमें आधा चौथा हिस्सा लेंगे, वो हो गया 8.5 इंच। और 2 इंच दोस्तों यहाँ भी मैं एक्स्ट्रा लूंगी। हिप दोस्तों 37 है। 37 में भी 3 इंच प्लस करेंगे, 40। 40 का चौथा हिस्सा 10, और 2 इंच ये भी मैं एक्स्ट्रा लूंगी। जितना दोस्तों हमारा हिप होता है उतना ही नीचे घेरे पे भी लगाएंगे हम। 10 इंच का निशान लगाऊंगी दोस्तों मैं ये, और 2 इंच मैं यहाँ भी एक्स्ट्रा लूंगी। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हम इन लाइनों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये हमारी लाइन मैंने सीधी कर दिया है एक, और अब ये फिटिंग वाली भी इस तरह सीधी कर देंगे। ये होगी दोस्तों हमारी लाइन सीधी। और ये हमारे जो एक्स्ट्रा की भी यहाँ से हम कटिंग करेंगे, अंदर की पे हम फिटिंग लगाएंगे। अब 1.5 इंच का दोस्तों जो हमारे मुड्ढे की गोलाई होती है, वो 1.5 इंच की हमें यहाँ पे गोलाई दे देंगे।
तो देखो दोस्तों, ये गोलाई मेरी ऐसे रहेगी। जब मैं कटिंग करूंगी ना दोस्तों, जब ये गोलाई ऐसे के ऐसे करते हुए थोड़ी सी ऊपर ले लेंगे। अगर ये कपड़ा हमारा जब सिलने के बाद ज्यादा हो जाएगा तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह हम अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे इसमें। तो ये हो गया दोस्तों हमारे कटिंग, अस्तर पे कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसके सूट पे रख के इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। देखो दोस्तों, मैंने अपने सूट के कपड़े को इस तरह बिछा लिया है। इसके गले का मैंने बीच कर लिया है और बॉर्डर पे बॉर्डर रख दिया है। ये फटे इसलिए रखे हैं दोस्तों, ये कपड़ा हमारा सरक रहा है। और जो मैंने अस्तर की कटिंग करी थी ना दोस्तों, यहाँ ऊपर से रखेंगे। ऊपर से किस लिए रखेंगे, यहाँ से हम अपना मार्जिन भी लेंगे सूट का, कि भाई हाफ इंच ऊपर दबेगा। और जब हम गला कम करेंगे ना दोस्तों, तो इसकी लंबाई बिल्कुल ऊपर तक आएगी। वो अभी देखते हैं हम चेक करके। और धीरे धीरे दोस्तों मैंने नीचे तक देखो, इसकी लाइन को मिलाते हुए देखो पूरा लंबा है, ये लंबाई तक है। और मैंने इसको बिछा दिया है। देखो दोस्तों, हमने अपने सूट की जैसे भी मैंने बोला था वैसे मैंने इस पे रख दिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल इक्वल है ये। और देखो, ये इसलिए तिरछा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पे अपने गले की ब्रॉडनेस इतनी कम करूंगी। जैसे हम सूटों में प्लेट डालते हैं ना दोस्तों, ऐसे ही ये ब्रॉडनेस हमारी कम होगी। अगर इस तरह कम करने के बाद अगर मैं आपको अब गला नाप के दिखाऊं, देखो, तो हमारा गला बिल्कुल ही यहाँ तक रेडी होएगा। यहाँ तक ये इसकी ब्रॉडनेस है। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल मैच हुआ है। और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसको दोस्तों जो मैं सिलाई करूंगी तो इस पे जरूर करूंगी, उसके बाद इसको अटैच करूंगी। तो ऐसे रखने के बाद हम अब इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों ये देखो, मैंने अपनी बैक के साइड का जो पार्ट था उस पे भी इक्वल फोल्ड कर लिया है। अब मैं ये कटिंग किया हुआ अस्तर इस पे रख के इसकी भी कटिंग कर दूंगी। तो दोस्तों, कटिंग का सबसे तरीका ये होता है, इसको साथ के साथ एक साथ बिछा लें। देखो ये बिल्कुल बिछ गया है, सेट हो जाएगा अब ऐसे। अगर हम इसको इसके ऊपर रख के सेट करते हैं दोस्तों, थोड़ा उठा के करेंगे तो जल्दी सेट हो जाता है। तो देखो दोस्तों, मैंने कितने आसान तरीके से अपने इसको कपड़े पे सेट कर दिया। देखो, अब ये होने के बाद दोस्तों देखो हो गया है। थोड़ा सा उठा के करेंगे ना तब आराम से हो जाता है, नहीं कपड़ा हिलता है। ये होने के बाद दोस्तों हम इसकी भी अब कटिंग कर देंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने अपने इसकी सूट की बैक की साइड की भी कटिंग कर दी है। तो ये कटिंग करने के बाद दोस्तों हम अपने निशानों को पक्का करेंगे। और ये कट के निशान यहाँ भी लगा देंगे और इसके फ्रंट पे भी लगा देंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको अपने सूट की ये कटिंग बताई है। ऐसे डार्क करके दोस्तों इसको हम ऐसे ही उलट देंगे तो हमारे इसकी भी देखो ये लग गए हैं, हमारे निशान पक्के हो जाएंगे। और अब मैं इस पे बाजू की कटिंग करके दिखाती हूँ बचे हुए कपड़े से। तो आप ध्यान से देखो कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो आप भी ऐसे करोगे तो अपने सूटों को कट कर सकते हो घर पे भी, जिन बहनों को थोड़ी बहुत सिलाई आती है। देखो दोस्तों, ये साइड में से बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम अपने को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। और अब ऐसे फोल्ड करने के बाद दोस्तों मैं इसको भी बाजू की लंबाई लेके इसकी भी कटिंग करूंगी। देखो आप कैसे करते हैं, डबल फोल्ड कर लिया दोस्तों मैंने। अब मैं यहाँ से अपनी लंबाई लूंगी, बाजू की लंबाई 17 इंच है। तो हम क्या करेंगे, 17 इंच है और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, 19.5 है। 19.5 पे इस तरह निशान लगाएंगे, 19.5 पे। ये निशान लगाने के बाद मैं इसको इतना ही रखूंगी जितनी मेरे को मेरी बाजू चाहिए। ये आ गई इतनी बाजू का दोस्तों। ये होने के बाद अभी मैं इसको इतना करने के बाद इसकी कटिंग कर दूंगी अलग, फुल अलग कर लेंगे।
क्योंकि दोस्तों ना तो ये कपड़ा इतना फिसलना है, ये बार बार फिसलता रहेगा। देखो ओनली मैंने अपनी बाजू की रख ली है। अब जो किनारी साइड है दोस्तों, ये यहाँ बिल्कुल इक्वल है, इसको अपनी साइड में इस तरह फोल्ड कर लूंगी। देखो ये खुला है और ये बंद है, बंद साइड से निशान लगाऊंगी मैं। बंद साइड से कैसे निशान लगाएंगे वो आपको मैं दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, बंद साइड से 5 इंच पे इनकी है 7 मोरी, और नीचे से दोस्तों ये 5.5 है, 2 इंच लेंगे तो 7.5 हो जाएगा। और यहाँ भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे मैं 2.5 लूंगी और थोड़ी आगे मैं ये 3 इंच पे लूंगी। और ऊपर हम इस तरह थोड़ी सी यहाँ पे गोलाई दे देंगे और 2.5 इंच पे करते हुए हम 3 पे मिला देंगे। देखो इस तरह हमारी बाजू की बिल्कुल ऊपर से मुड्ढे की जो गोलाई होती है वो गोलाई हो जाएगी। और ये मेरी बाजू, ये अब जो निशान लगा है इतना तो तैयार हो जाएगा। और ये जो हमारी बाजू का कपड़ा है ये हमारा एक्स्ट्रा में जुड़ जाएगा। तो देखो कितनी आसान तरीके से मैंने बाजू कटिंग कर दी है। अब आपको निशान समझ में आ गए हैं। अपनी जितनी भी हमारी बाजू की फिटिंग होती है उतनी लेके और उस पे आप कटिंग कर दो। और ये देखो दोस्तों, ऊपर की मैंने ये थोड़ी ज्यादा करी है क्योंकि बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हम अपनी बाजू लगा देंगे। ये देखो जी, ये हमारी बाजू की भी कटिंग होगी। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।